बचपन से ही मेरी मम्मी मुझे बोलती थी इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस कि सही टाइम पे सब हो जाता है या सही टाइम पे सब मिल जाता है। एंड आई यूज टू गेट इरिटेट अ लॉट बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या डायलॉग मार रही है मम्मी, डजंट मेक एनी सेंस। बट फिर धीरे धीरे जब मुझे अवेयरनेस हुई तो मुझे पता लगा कि ओके, तो मम्मी जो वो डायलॉग मारती थी वो डायलॉग नहीं था, एक्चुअल में शी वॉज टॉकिंग अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। एंड शायद मम्मी को भी नहीं पता होगा कि वो बचपन से ही हमारे मतलब मेरे सिबलिंग्स और मेरे दिमाग में ये मतलब बात बिठाती आ रही थी दैट डिवाइन टाइमिंग। और आई गेस इस वीडियो को देखने के बाद मम्मी को भी पता लग जाएगा कि शी वॉज टॉकिंग अबाउट द डिवाइन टाइमिंग सिंस आवर चाइल्डहुड। सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर चाय टॉक वीडियो। तो जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द डिवाइन टाइमिंग। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल एंड ऑब्वियसली आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा तो आप कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं रिलेटेड टू द डिवाइन टाइमिंग। यू वांट अ न्यू पर्सपेक्टिव और वट एवर इट इज़। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आई नो एंड आई होप कि आपको एंड तक इस वीडियो के कुछ ना कुछ न्यू पर्सपेक्टिव ज़रूर मिलेगा जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू नाउ लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो विदाउट अ कप ऑफ टी टुडे बिकॉज आई एम नॉट ड्रिंकिंग एनी टी राइट नाउ, आई एम जस्ट हैविंग माई वाटर। बट you can have your tea, you can have your coffee and let's dive into this video. हम ह्यूमन बींग्स की वैसे तो बहुत सारी वीकनेसेस है, लेकिन एक वीकनेस के बारे में जो आज हम बात करेंगे वो है हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा रश में रहते हैं। चाहे फिर वो कहीं पहुंचना हो, चाहे फिर वो कोई काम की डेडलाइन पूरी करनी हो, पर यूनिवर्स को कोई रश नहीं है। यूनिवर्स अपने टाइमिंग से काम करता है, ह्यूमन बींग्स के टाइमिंग से काम नहीं करता है। अगर हमें किसी चीज़ को पाने का रश है या जल्दी है तो हम ऑब्वियसली हर टाइम इसी सिचुएशन या इसी स्टेट में रहेंगे कि नहीं जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, मिल क्यों नहीं रहा है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यूनिवर्स को कोई जल्दी नहीं है, यूनिवर्स को कोई रश नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो यूनिवर्स ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। तो वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में मैं कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स की बात करना चाहूंगी रिलेटेड टू डिवाइन टाइमिंग, जो हम अगर ह्यूमन बींग्स समझ ले तो हमारी आधी से ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स खत्म हो जाएंगे। सो जो पहला पॉइंट है वो है एवरीथिंग इज चेंजिंग। सब कुछ बदल रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सब कुछ बदल रहा है एक एक सेकंड में। इवन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मैं बोल रही हूँ तब भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, चाहे फिर वो हम ह्यूमन बींग्स हों, चाहे फिर वो नेचर हो। बुद्धिज़्म में ऐसा कहा जाता है कि हम ह्यूमन बींग्स की जो अटैचमेंट्स होती है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, रिलेटेड टू मटेरियल थिंग्स, वो सबसे बड़ा रीज़न है हमारी सफरिंग्स का। हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड करने लगते हैं और ज़िद्दी बन जाते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं या हमारे अकॉर्डिंग कोई इंसान या कोई रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पा रहा है कि हम ये भूल जाते हैं कि एवरीथिंग चेंजेस। सो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि जस्ट डू योर थिंग, जस्ट डू योर पार्ट एंड रेस्ट आप छोड़ दीजिए डिवाइन पर। डिवाइन टाइम पर आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उन चीज़ों के लिए काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली विदाउट एनी रश। नंबर 2 पॉइंट है दैट डिवाइन टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ नहीं होती है या जिनके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन रिएक्ट नहीं करता है, फिर भी वो लोग काम रहते हैं, फिर भी वो लोग पैनिक नहीं करते या फिर भी वो एंशियस नहीं होते या उनको गुस्सा नहीं आता। आई हैव सीन वेरी वेरी रेयर पीपल ऐसे। एंड अगर आपके आसपास कोई 1-2 ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इट डजेंट मैटर,
और वो कामनेस उनकी आईज में दिखती है, उनके ऑरे में झलकती है। यू कैन फील दैट कामनेस। क्यों है उनकी आंखों में इतनी कामनेस, या क्यों आप उनकी प्रेजेंस में इतनी कामनेस फील करते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है ट्रूथ कि डिवाइन टाइमिंग इज एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाई दे आर काम इन एवरी सिचुएशन, बिकॉज डिवाइन इज इक्वल टू काम। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक सिचुएशन में, हर एक रिलेशनशिप में काम रहने की कोशिश करूं। मेरी अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं या मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है, तो आई ऑल्सो ट्राई कि मैं काम रहूं। एट टाइम्स मैं सक्सीड नहीं होती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीच एट दैट स्टेज जहाँ पर मैं काम रह सकूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा हो, चाहे वो मेरी मर्ज़ी से ना हो रहा हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आपने ये ट्रूथ अपना लिया अपनी लाइफ में, दैट डिवाइन टाइमिंग इज एवरीथिंग, तो ऑटोमेटिकली आप काम हो जाओगे विद एनी सिचुएशन एंड विद एनी रिलेशनशिप ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट, विच इज प्रेशरिंग पीपल डजंट वर्क। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो हर काम प्रेशर में करते हो, तो देयर माइट बी अ चांस कि आप दूसरे लोगों से भी प्रेशर डालकर ही काम करवाते हो। अल्टीमेटम देना किसी भी इंसान को फॉर एनीथिंग इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, एंड इवन नॉट अदर पीपल। यहाँ पे बात हमारी भी हो रही है, हम अपने आप को भी अल्टीमेटम्स देते हैं बहुत सारी चीज़ें करने में, कि जैसे कि 3 दिन में ये चीज़ निपटानी है, 2 दिन में, 2 घंटे में, 4 दिन में, वट एवर इट इज़। अल्टीमेटम देकर कुछ नहीं होगा। या हम सोच लेते हैं कि एक प्लान बना लेते हैं कि 25 में हम जॉब ले लेंगे, 28 में हम शादी कर लेंगे, 32 में हम बच्चा कर लेंगे, एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई डोंट थिंक सो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्लानिंग करना इज़ अ बैड थिंग, नो इट इज़ नॉट, बट अल्टीमेटम देना अपने आप को एंड उस प्रेशर में काम करते रहना, और इन केस अगर वो अल्टीमेटम पूरा नहीं कर पाते हो एंड देन उसके बाद जो अफेक्ट्स होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बैड अफेक्ट्स होते हैं, वो चीज़ का रियलाइजेशन करना इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन हमें पता लगने लगता है कि अल्टीमेटम देना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इफ दिस मेक्स एनी सेंस टू यू पीपल राइट नाउ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इससे आप अपनी हेल्थ पर तो अफेक्ट करोगे ही करोगे, नो डाउट, बट आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होंगे एंड होते भी हैं इन दिस प्रोसेस। तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि जैसे आपकी एक डिवाइन टाइमिंग है, वैसे सामने वाले की भी एक डिवाइन टाइमिंग है। एंड इफ यू वांट टू स्टे विद दैट पर्सन irrespective of whatever issue is going on between you guys right now, you can. And if you don't want to, then you can always step back and you have a choice. अब अगर हम अपने लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें, विच इज़ एक्सप्लोर एंड नो योर फियर्स। जब भी हम कभी भी रश में कुछ करने जाते हैं या कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, तो 1 मिनट के लिए पॉज लीजिए एंड सोचिए कि इतनी हरी किस बात की है। वाई आर यू सो मच इन हरी? आस्क योरसेल्फ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उस हरी के पीछे बहुत सारे फियर्स छिपे होते हैं जो हम में से कोई भी जानने की और एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता है। तो प्लीज़ अगर आप हरी में कुछ चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए पॉज लेकर ये ज़रूर सोचिएगा कि वाई सो मच हरी। ऐसा करने से आप अपने फियर्स एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप उन पर काम कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली जब आप अपनी प्रॉब्लम्स की या फियर्स की रूट कोज को पता कर लेंगे, तो आपको उन पर काम करना तो इजी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको लेट गो करना भी बहुत सारे इश्यूज़ को एंड बहुत सारे ट्रॉमास को आसान हो जाएगा।
सो एंड में गाइस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो ये डिवाइन टाइमिंग है, अगर हम समझ लेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ बेनिफिशियल टू अस ओनली, बट अगर हम नहीं भी समझेंगे तब भी यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस बहुत क्रिएट करता है जहाँ पर वो जो कुछ सिखाना चाहता है आपको, जो आपको वो लर्न करवाना चाहता है, आपको वन और द अदर वे करवा ही देता है. सो आई बिलीव इन दिस थिंग अ लॉट एंड मैंने ये चीज़ें देखी हैं अपनी रियल लाइफ में होते हुए. दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू गाइज राइट नाउ इन दिस वीडियो, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो रिलेटेड टू डिवाइन टाइमिंग ही था. बिकॉज जब डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें होंगी तो आप बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रिपेयर हो चुके होंगे और वो प्रिपरेशन भी आपको डिवाइन ने ही करवाई होगी. So yeah, this is all I have for this episode, guys. I would love to hear your thoughts, your comments on this topic and anything which happened with you on the divine timing. Let me know in the comment section. I'll be happy to have your comments. And yeah, now I will see you in another chat talk video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.